एक छोटे से गांव में दो लड़के सबसे अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। एक 6 साल का था और दूसरा 10 साल का। वे साथ खेलते थे और साथ खाते थे, लेकिन वे बाकी सब कुछ एक टीम की तरह करते थे। एक दोपहर वे खेलते हुए और एक दूसरे का पीछा करते हुए गांव से बाहर भाग गए। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, बड़े लड़के ने आगे भागते हुए कहा। ओह हाँ, मैं पकड़ सकता हूं, छोटे ने हंसते हुए चिल्लाया। जब वे भाग रहे थे, बड़े लड़के ने झाड़ियों के पीछे छिपे एक गहरे कुएं पर ध्यान नहीं दिया। इससे पहले कि वह रुक पाता, उसका पैर फिसल गया और वह सीधे कुएं में गिर गया। मदद करो, मैं तैर नहीं सकता, वह चिल्लाया, पानी में छटपटाते हुए। किनारे पर खड़ा छोटा लड़का सदमे में जम गया। उसका सबसे अच्छा दोस्त संघर्ष कर रहा था, सांस के लिए हाँफ रहा था। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। उसने हताश होकर इधर उधर देखा, लेकिन गांव बहुत दूर था। मदद के लिए पुकारने वाला कोई नहीं था। फिर उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी, एक बाल्टी जिसमें रस्सी बंधी थी। एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने बाल्टी पकड़ी और उसे कुएं में फेंक दिया। इसे थामे रहो, वह चिल्लाया। बड़े लड़के ने बाल्टी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन असली चुनौती अभी शुरू हुई थी। 6 साल के बच्चे ने पूरी ताकत से खींचा। उसके नन्हे हाथ कांप रहे थे, उसकी बाहें जल रही थीं, लेकिन उसने बाल्टी को बाहर निकलने नहीं दिया। जाओ, उसने खींचा और खींचा। उसके छोटे पैर संतुलन के लिए जमीन में धंसे हुए थे। मैं जाने नहीं दूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा, वह खुद से दोहराता रहा। रस्सी थोड़ी सी फिसल गई, उसके माथे से पसीना टपकने लगा। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। एक आखिरी खींचतान के साथ उसने अपने दोस्त को कुएं से बाहर खींच लिया। दोनों लड़के हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। जो अभी अभी हुआ था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तुमने मुझे बचा लिया, बड़ा लड़का फुसफुसाया। बेशक मैंने बचाया, अगर तुम चले गए होते तो मैं और किसके साथ खेलता। छोटे लड़के ने अपने आंसू पोंछते हुए मजाक किया। वे वहीं बैठे रहे, कांपते हुए, आंशिक रूप से डर से, आंशिक रूप से राहत से। लेकिन अचानक एक नया विचार उनके दिमाग में आया। अरे नहीं, बड़े लड़के ने कहा, क्या होगा अगर हमारे माता पिता को पता चल गया? हमें अपने जीवन की सबसे बड़ी डांट पड़ने वाली है। वे हिचकिचाए, लेकिन अंत में उन्हें पता था कि उन्हें सच बताना होगा। जब वे गांव पहुंचे तो वे सीधे अपने परिवार के पास भागे। उत्साहित होकर उन्होंने सारी घटना बताई, लेकिन गर्व करने के बजाय गांव वाले हंस पड़े। एक 6 साल के बच्चे ने एक 10 साल के बच्चे को कुएं से बाहर निकाला। असंभव, वह एक बाल्टी पानी भी ठीक से नहीं उठा सकता। तुम दोनों फिर से कहानियां बना रहे हो। लड़के दुखी थे। किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, सिवाय एक आदमी के। अंकल फ्रेडरिक नाम के एक बूढ़े व्यक्ति ने आगे कदम बढ़ाया। वह गांव के सबसे बुद्धिमान और सबसे सम्मानित बुजुर्ग थे। उन्होंने ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराए। सवाल यह नहीं है कि कैसे उसने यह किया, अंकल फ्रेडरिक ने कहा। असली सवाल यह है कि वह ऐसा क्यों कर सका। हर कोई चुप हो गया। उस पल उसने आगे कहा, उसे यह बताने वाला कोई नहीं था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी कहने वाला नहीं था। तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत कमजोर हो, खुद भी नहीं। गांव वालों को सच्चाई का एहसास हुआ। लड़के को पता ही नहीं था कि उसे इतना मजबूत नहीं होना चाहिए था, इसीलिए वह बस इतना मजबूत बन गया। कहानी का नैतिक, हमारी एकमात्र सीमाएं वे हैं जिन पर हम विश्वास करते हैं। अगर कोई आपको यह न कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप उसे करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। संदेह ही हमें कमजोर बनाता है, विश्वास ही हमें मजबूत बनाता है। इसलिए खुद पर विश्वास रखें। जब कोई आपको यह न कहे कि आप नहीं कर सकते, तो आप पाएंगे कि आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ग्रो द लाइफ को सब्सक्राइब करें।